नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। भारत में हो रहे चुनावी महासंग्राम का 5वां चरण सबसे बड़ा दौर रहा, जिसमें 12 राज्यों के 121 जिलों में मतदान हुआ। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत में हो रहे चुनावी महासंग्राम का 5वां चरण सबसे बड़ा दौर रहा, जिसमें 12 राज्यों के 121 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें देश की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने मतदान अधिकार का उपयोग किया। आपको बताते चलें, जहां एक तरफ 5वें चरण के चुनाव में लोगों ने अपने मतदान अधिकार को लेकर जागरूकता दिखाई, तो वहीं दूसरी ओर 5वें चरण के चुनाव में काफी वारदातें भी सामने आईं। बरेली के चुनाव में एक शख्स ने वोट न दे पाने के विरोध में खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जिसके उसके परिवारजनों में हड़कंप समझ गया। वहीं इस चुनावी दौर में पार्टी के कई प्रत्याशियों के चेहरे भी सामने आए, जिसमें एनसीपी के प्रत्याशी अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बारामती गांव में लोगों को उनके पक्ष में वोट देने के लिए धमकाया। तुमच्या हातात उद्याच्याला मतदान करायचं बरोबर आहे। ऐका, उद्याच्याला तुम्ही काही जरी गडबड केली तर सुप्रियाला मी बाहेरच्याकडनं मतदान निवडून बरोबर, पण जर कुठल्या गावांनी शब्द केली तर। साथ ही पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती पर ईवीएम तोड़ने का आरोप लगा, तो वहीं पीलीभीत में आप पार्टी के नेता पर चुनाव में दखल डालने को लेकर कार्रवाई हुई। इनके पहचान पत्र और वोटर पर्ची होने के बाद भी उनके नाम बिलों पे सूची में डाल दिए गए थे। उसको लेके वहां पे घोषित थे वो लोग, और कई पार्टियों के कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के लोग भी वहां पे मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इटावा में अपनी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के साथ साथ सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कुर्सी की जंग बढ़ती ही जा रही है, जहां देश भर में अपनी सभाओं और रैलियों से चर्चा का विषय बन रहे नरेंद्र मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इटावा में अपनी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर जमकर हमला बोला। नेताजी, अब तो हवा का रुख पहचान लो। देश की जनता ने 60 साल तक बर्बादी देखी है। भाइयों बहनों, अब हमारी नई पीढ़ी ये बर्बादी देखना नहीं चाहती। साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खुद को चाय वाला बताया। वे तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम चाय बेचते बेचते आपके पास आए। आपको बताते चलें, इस चुनावी मौसम में सियासत का पारा आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज इटावा। लखनऊ से बीजेपी के लोकसभा सीट के प्रत्याशी राजनाथ सिंह की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की शाही इमाम से मुलाकात पर काफी सवाल उठे थे। कुर्सी की जंग में राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के द्वारा पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने में जुटी हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ से लोकसभा सीट के प्रत्याशी राजनाथ सिंह की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात पर काफी सवाल उठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल राजनाथ सिंह की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात पर अपनी तीखी टिप्पणियां व्यक्त कर रहे हैं। मुसलमानों की जो हालत गुजरात में है, आज वो बोल नहीं सकते, आज उनकी कोई आवाज नहीं है, आज वो दहशत में है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के का जो आतंकवाद है, उसे डरे हुए और सहमे हुए हैं। ये इससे साबित हो रहा है ना, मोदी जी जो अपने आप को कहते हैं कि वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी लहर चल रही है, वो बताएं कि खुद जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो मुसलमान। सवाल ये है कि राजनाथ सिंह जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उसकी विचारधारा क्या है, वो कितना मुसलमानों को इस देश का मानती है या कितना उनके साथ मिलकर रहना चाहती है। मुझे लगता है कि उनके स्वीकार करने न करने से कुछ नहीं होता। देश इस समय मोदी को स्वीकार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी को अपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते चलें, शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। पार्टी में जैसे एक जमाने में अटल बिहारी जी थे और एडवाणी जी बहुत सब एक्टिव थे बहुत ज्यादा, तो उस वक्त मुसलमानों का झुकाव जो था वो अटल बिहारी जी की तरफ ज्यादा था और उनको ज्यादा क्योंकि ज्यादा वो बैलेंस्ड उनका कैरेक्टर रहा और उनके बयान भी बैलेंस्ड रहे। इस तकरीबन यही पोजीशन इस वक्त राजनाथ सिंह साहब की भी है कि इनके बयान जो होते हैं, इनके जो स्पीचेज होती हैं, इनमें किसी के ऐसी वो कोशिश करते हैं किसी को तकलीफ न पहुंचे और बैलेंस्ड होते हैं वो। तो हम तो समझते हैं कि मुसलमानों का झुकाव इनकी तरफ तो हो सकता है, डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात। वहीं इन सब के बीच आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल काशी नगरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। इससे एक बात तो साबित होती है, पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमला कर चर्चा का विषय बन रही हैं। साथ ही साथ चुनाव से पहले हर तरह से अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के पिता ने उर्दू में मोदी के नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। वहीं दूसरी तरफ फिल्म निर्देशक रजब अली ने बीजेपी के खिलाफ एक अपील जारी की। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड में भी सियासत की हवा बह रही है, तभी तो बॉलीवुड में भी मोदी के नाम की लहर है, जिसके चलते मशहूर अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने उर्दू में मोदी के नाम की वेबसाइट लॉन्च की और मीडिया से रूबरू होकर मुसलमानों के प्रति अपनी राय व्यक्त की। कोई जस्टिफाई नहीं करता उसको, कोई सेंसिबल आदमी, कोई समझदार आदमी कोई जस्टिफाई नहीं करता, बट इट शुड नेवर हैपन एंड आई एम श्योर कि मिस्टर मोदी हैज लर्न द लेसन कि जब तक वो है, जब तक कोई बेगुनाह आदमी। यूं तो सलीम खान कांग्रेस के करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन इस चुनावी मौसम में उनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया। कुछ दिनों पहले अपनी फिल्म के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे सलमान खान ने मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़े थे। मेरी विश मोदी साहब के लिए कि जो मोदी साहब की तकदीर में हो वो मोदी साहब की तकदीर में हो, मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजनीति और सत्याग्रह जैसी फिल्मों के निर्देशक रजब अली ने एक अपील जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे देश की खासियत इसकी विविधता और बहुलता है। सदियों से अलग अलग धर्म और जातियों के बीच भाईचारा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्ष बने रहने और सांप्रदायिकता से घृणा करने और सद्भाव बनाए रखने के लिए अडिग है। इस अपील में मोदी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जो अपील जारी की गई है वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ जाती है। साथ ही रजब अली ने अपनी इस अपील में ये भी बताया, उन भारतीय नागरिकों से जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं वो धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट करें। इस अपील को करने वाले जो लोग हैं वो सीधे सीधे बॉलीवुड के उस खेमे में आ गए हैं जो मोदी के विरोधी हैं। इसमें शामिल हैं इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज, गोविंद निहलानी, जोया अख्तर, महेश भट्ट और अन्य बॉलीवुड हस्तियां। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बॉलीवुड के कई चर्चित सितारों को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। इनमें हेमा मालिनी, परेश रावल, किरण खेर, विनोद खन्ना और अन्य बॉलीवुड सितारे हैं, जो कि पूरी तरह से मोदी और बीजेपी के समर्थक हैं। लोकसभा चुनाव में कुर्सी की जंग को लेकर बॉलीवुड में भी सियासत का पारा बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फर्रुखाबाद के कायमगंज में घरेलू सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण झुलस गए। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने इस पूरी घटना के लिए फायर ब्रिगेड को जिम्मेदार ठहराया। देखिए रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में घरेलू सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बताते चलें, गंभीर रूप से झुलसे ग्रामीणों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें रिफर किया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते स्टाफ और तीमारदारों के बीच बहस हुई। यही नहीं, मामला हद से ज्यादा बढ़ जाने के कारण हाथापाई तक की नौबत आ गई। दो 4 मिनट कम है, वो भी हम देख रहे हैं। हम इसीलिए नहीं आए, ये अस्पताल इन मरीजों को छोड़ कर गए थे। हमें मालूम था ये लापरवाही होगी, यहाँ हर हालत में होगी, जिसके चलते पीड़ितों के परिवार वालों में काफी आक्रोश पाया गया।
साथ ही साथ ग्रामीणों ने इस घटना के लिए फायर ब्रिगेड को भी जिम्मेदार ठहराया। सब लोग बाहर निकल आए थे, फायर ब्रिगेडियर वाले जब अंदर गए, इन लोगों ने अंदर बुलाया, इन लोगों को, सभी लोगों को सिलेंडर कमरे से बाहर निकलवाया और फायर ब्रिगेडियर वालों ने ये कहा कि इसे पानी से बुझा, जबकि सिलेंडर की आग बुझ चुकी थी। और उसके बाद में ये बाहर हो गए, एक लोग अंदर था फायर ब्रिगेडियर वाला, तो इन्हीं के साथ में वो भी लपेट गया और इन्हीं कारण ये हादसा हुआ। फायर ब्रिगेडियर वालों के चक्कर में ही ये हादसा हुआ है। क्या मतलब सिलेंडर को कैसे पानी पानी उसमें डलवा रहे थे, बाहर कमरे से बाहर निकलवा के नल से पानी चलवा रहे थे, पानी चलाते हो, इस चक्कर में ये हुआ है, ब्लास्ट हो गया तब हुआ। और उससे पहले सब लोग सुरक्षित थे, सब लोग बाहर निकले, सब जो भी स्थानीय सब फायर ब्रिगेड वालों का ये सब जो भी गलत काम हुआ ये सब फायर ब्रिगेड वाले। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया, उन्हें जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड भेजा। सिलेंडर लीक हुई और सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची। इन लोगों जो भी बचाव का काम था कराई। सिलेंडर कहीं किसी कमरे में लीक थी, किसी तरह से स्पार्किंग हुई होगी, किसी ने माचिस जलाया होगा या किसी तरह से कोई स्पार्किंग हुई होगी, जिससे किस गैस में आग लग गई और जिससे 5-6 लोग घायल हो गए। इसमें पब्लिक के 4 लोग हैं, 5 पब्लिक के 5 लोग हैं, जनता 5 लोग हैं और पुलिस के 2 लोग हैं। इन सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए सैफी मेडिकल कॉलेज इटावा भेज दिया। उपचार के दौरान घायलों को सफाई के मेडिकल कॉलेज में रिफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फारुखाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।